छठी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के छुटी नाही छठ के त्योहार, छुटी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रख। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त आपका गोरखा हैदराबाद में फिर से हाजिर हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। आइए ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो गाइस, मैं आज आया हूँ छठ पूजा पर। तो छठ पूजा जो ये महानंदा नदी के किनारे घाट पर मना रहा है। तो मैं आज सुबह सवेरे 2:30 बजे उठा था, नहा धो के 3:20 में निकला हूँ घर से। अभी मैं महानंदा नदी के घाट पर हूँ। तो यहाँ पर छठ पूजा मना रहा है। तो आइए आप लोगों को भी मैं पूजा का दर्शन कराता हूँ, कैसे मनाता है आप लोग भी देखिएगा गाइस। Gorkha Stray Rider. To watch more, subscribe. दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया। गाइस, अभी हम लोग छठ पूजा में आया है। ये महानंदा है गाइस, ये देखिए उस तरफ में पूरा पैंडल बनाया हुआ है अपना अपना। गाइस, छठ पूजा के लिए दर्शन करने के लिए छठ माई का। देखिए गाइस, ये महानंदा घाट है सिलीगुड़ी का। यहाँ पर छठ माई का पूजा हो रहा है। तो हम लोग भी सवेरे सवेरे नहा धो के आए हैं यहाँ पर छठ पूजा में दर्शन करने के लिए। मैया बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देशवा विदेशवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। देखिए गाइस, ये महानंदा घाट है। यहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ मेला लगा हुआ है सवेरे सवेरे। आज सवेरे मैं भी 3:20 पर निकला हूँ घर से नहा धो के छठ पूजा में शामिल होने के लिए गाइस। दौरवा सजा के
जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। एक और कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कहा जाता है कि उस भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वो ये कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को जो है फलदायी माना गया है। पौराणिक महत्वों की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा, जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने हर प्रयत्न कर लिया लेकिन कोई जो है उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि जो है यज्ञ वो करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ, स्पर्श किया और वो जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। देखते हैं दुनिया भारत में होता है, बिहार बंगाल सब जगह होता है। हम तो आज पहली बार आए, ऐसे तो दूर से देखा है लेकिन सामने में आज पहली बार आए। ये पूजा तो हर कोई इंसान तो नहीं कर पाएगा, बहुत ही आदमी लोग ऐसे हम लोग बिहारी बंगाली के मारवाड़ी के हैं। ये लोग बंगाली लोग समझते नहीं, बुझते हैं नाम लेते तो भगवान भक्तों को सब पूरा करते हैं। दिल से मानने से सब भगवान पूरा करते हैं। अच्छा यही है आपका यही है, हिंदू है ना? आज तो अंतिम दिन है ना यहाँ में। आप हिंदू है ना? हिंदू है। हाँ हम हिंदू है। हिंदू है ना? हिंदू की पूजा है। हाँ ये जो हम सुना है कि छठ पूजा जो ये चमड़ा का रोग होता है ना, चमड़ा का वो रोग अगर अच्छा नहीं होने से छठ माई को मतलब मेरा ये बीमार अच्छा कर दो, हम ऐसे ऐसे आपको चराएगा बोलने से अच्छा होता है। अच्छा होता है। अब ये भी नहीं, हर एक काम के पूर्ण करते हैं। ये पूजा करते हैं, उसको कुछ भी जांचने नहीं पड़ते हैं, उसको धोखा नहीं देने पड़ता है, उसको पाँव छूने प्रणाम करने पड़ता है। मैया तो उसके घाट पर रहता है शरीर में। जन्मदिन लाभ भात खाते हैं ना, वो दिन मैया वो लोग के शरीर पर आ जाते हैं। 2.5 दिन रहते हैं, चला जाएंगे, आज विदाई हो जाएगी। आप मन में रखिए, पूजा करिए, आपको नया सब। ये बालक नहीं होता है, किसी के बालक नहीं होता है, बालक नहीं होता है, सासुरी बोका देता है, भाई बोका देता है, स्वामी बोका देता है, घर से निकाल देता है। मैया आकर करते मैया दे होते है ना, बाल बच्चा नहीं होते। होता है तो मैया पूर्ण करते हैं। मैया से आकर खोल के भिक्षा मांगने पड़ते हैं। जैसे पूजा
होते हैं भैया देते हैं। बहुत इनका बड़ा महिमा है, छोटा मोटा इनका नहीं है, वही तो बहुत बड़ा है। बड़ा है तब ना उधर सब कोई प्रणाम करते हैं। ये जो बनाया ना, ये पेंडल, हाँ वो जो क्या है, ये आप लोग का कॉलोनी वाइज है, आप लोग का कॉलोनी का आदमी है यहाँ में सब। हाँ, किसी का पूजा है ना, हाँ। वो लोग पेंडल बनाया है पैसा खर्चा कर हाँ। लेबर लगा के। हो गया होगा, भैया को प्रणाम करते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा से समझाया ना, होगा। देखिए गाइस, ये महानंदा नदी है, यहाँ पर पूरा छठ पूजा मना रहा है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो छठ पूजा जो है षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है और इस दिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर अधिक मात्रा में आती हैं, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती है। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर जो है स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती की सरफेस पर जो पहुंचने वाली ये किरणें, इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि इसलिए इस दिन जो है सूर्योपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से होती है। ये पूजा 4 दिनों का उत्सव होता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती जो है वो गंगा नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं। कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल और चावल पका करके खाते हैं और ये जो भोजन है ये सिर्फ ताम्रपत्र, कांसे का या मिट्टी का जो बर्तन है उसमें ही पकाया जाता है। दूसरा दिन जो है उसे खरना कहा जाता है, जब व्रती जो है पूरा दिन उपवासी रहते हैं और सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर सूर्य देवता को नैवेद्य जो है अर्पित करते हैं। इसके बाद खीर रोटी का प्रसाद जो है परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं। तीसरा दिन जो है वो होता है संध्या अर्घ्य। ये संध्या अर्घ्य का दिन वो है जब व्रती जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बनता है, जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और एक स्पेशल बांस की टोकरी में रख करके इन्हें घाट तक ले जाया जाता है। घाट पर बैठ करके जो है व्रती जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा जो दिन आता है छठ पूजा का वो होता है उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। व्रती जो है सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और फिर घर पर लौट करके पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि माता सीता ने वो सप्तमी के दिन जो है सूर्य भगवान को सूर्योदय के समय में उनकी उपासना की। व्रती जो है उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन व्रत होता है, क्योंकि 4 दिनों तक उपवासी रहना होता है, अन्न और जल का त्याग करना होता है, सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दिन में सादा भोजन करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होती है और मुख्य रूप से ये जो व्रत है महिलाएं करती हैं, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्योपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है और आगे चल करके कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। बस यहाँ पर पूरा मस्ती हो रहा है। प्रिया कुछ बोलो ना। अच्छा, ठेकुआ बनाया कि नहीं बनाया, क्या बोलते हो ठेकुआ? बन गया वो, बन गया, खरना के रात को बन गया। ठीक है। हम लोग के लिए तो एक गोला लेके रखा हुआ है। मेरा तो फेवरेट है प्रसाद जो। अच्छा, ये दादी बोल के दिया, दादी का आवाज सुनाई नहीं दी। ये पूजा जो है ना किस लिए मनाता है ना? ये पूजा मनाते हैं, पहले सबसे पहले शुरुआत तो सीता जी ने किया था। उसके बाद पांडव ने क्या द्रौपदी को जब हार गया था, उसमें हार गया था, जुए में हार गया था, तब द्रौपदी के लिए ये छठ पूजा किया था। और स्पेशली ये बच्चों के लिए करते हैं माँ। हाँ, ये पूजा तो नहाए खाए से शुरू होता है, जिसमें नहाओ मत खाते हैं, फिर
खरने के दिन सब पूजा होता है, मेन पूजा। सपोर्ट दो, मोरल सपोर्ट दो। बस बस। अरे हम बताते हैं। हाँ ठीक है बोलिए 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 बोलिए। हम तो एडिट नहीं करेगा, जो सब सब जाएगा। चलो अच्छा से बता। स्टार्ट होता है नहाए खाए के दिन से, जिस दिन लाव भात खाना पड़ता है। जिस दिन नहा के सुबह सुबह लाव भात बनता है, अरहर का दाल बनता है या तो चना का दाल बनता है, उससे ये पूजा, उसमें खाना पड़ता है आतक चावल खाना पड़ता है। उसमें वो नॉर्मल चावल नहीं चलता है, तो वो खा के पूजा स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद रात को भी वही चलेगा। उसके बाद के दिन से ना तो जो उपवास रख रहा है वो पानी पिएगा, ना किसी तरह का खाना खाएगा, कुछ नहीं खा सकता। उसका पूरा दिन वो उपवास रहता है। फिर रात को आता है खरना, जिसमें गुड़ का खीर बनता है और रोटी बनता है, और वो जो आटा होता है वो मिल से पिसा के लाना पड़ता है, तो वो बनता है। केले के पत्ते में वो सजाता है, केले के पत्ते में वो सजाना पड़ता है, जिसमें रोटी रहता है, उसमें गुड़ का खीर रहता है। जितना आपका सूप चढ़ता है उतना आपका वो बनेगा। जैसे आपका 9 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 9, उस पर केला रहता है, उसमें थोड़ा सा खीर रहता है। उसको पूजा करके घर के जितने लड़के हैं, बच्चे हैं, सिर्फ लड़के लोग वो खाते हैं। उसके बाद वो प्रसाद जो पूजा कर रहा है वो ग्रहण करेंगे, बिना कुछ बोले सिर्फ वो ग्रहण करेंगे। अगर उनको किसी ने टोक दिया तो वो नहीं खा पाएंगे। उसके बाद उसके खाने के बाद वाले दिन वो पूरा निर्जला उपवास रहता है। तब शाम का घाट आता है, जिसमें मेरी मम्मी डंडी काट रही है, जिसमें ऐसे लेट के ऐसे डंडी काटना पड़ता है। तो वैसे काटते काटते आ रही है, तो नहा के घर से वो निकलती है, डंडी काटते काटते घाट आती है, फिर नहा के जल में खड़ी रहती है उतने देर तक, जितना देर अगर शाम को है तो सूरज नहीं डूबता, और सुबह है तो जब तक सूरज नहीं उगता है। तो काफ़ी लोग आते हैं जो या तो मोमबत्ती दिया लेके आते, लेके आते चढ़ाने के लिए भगवान के पास, तो वो लोग आके चढ़ाते हैं। फिर मम्मी जब खड़ी रहती है पानी में काटी लेके, तो काफ़ी लोग पानी चढ़ाते हैं, पैर छूते हैं, पुण्य कमाने। अच्छा, आपने तो मेरे को इतना समझा दिया, एक्सप्लेन किया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है पापिया वर्मा। अच्छा, आपका? आयशा चौधरी। अच्छा, ये जो डाकी जो है ना, ये जो सुबह का पूजा में उस तरफ होता है, शाम का पूजा में इस तरफ होता है ना, ये जो बोले इस तरफ सूरज पहले सुबह का टाइम, शाम का टाइम में डूबता है, उधर है ना, और सुबह जहाँ सूरज उगता है, जिस चीज पहले पूजा होता है, तो उस तरफ मुँह रहता है। ये सूरज का पूजा है, इसमें सूरज जिस तरफ रहता है उस तरफ मुँह रहता है। अच्छा, ये जो कोई मन्नत मांगने के लिए करता है ना ऐसे बिना मन्नत मांगे हुए भी करता है ये पूजा? ये पूजा मन्नत के लिए भी होता है, और अगर आपके घर परिवार में कोई है जो वो किया है उसने, और अगर वो उनका एज हो गया है, अगर वो नहीं कर पा रहे, तो वो अपने आगे की पीढ़ी को ये बढ़ाते चले जाते हैं। अगर ऐसा है कि कोई नहीं कर पाता है, तो ये पूजा करके उसको कोसी भर के उसको बिठा दिया जाता है कि वो नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई करने वाला होता है तो वो जो कोसी भर के वो अपना पूजा उसमें से उठा के वो वापस उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अच्छा प्रिया जी, आपने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया, हम लोगों को इतना अच्छा से समझाया, हमारे दर्शकों के लिए इतना अच्छा से आपने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार।
तो गैस अभी मैं घर से निकल गया हूँ। तो गैस ये ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल गोरखा स्टे राइडर। टेक केयर, बी सेफ। जय हिंद, जय गौर।